गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। और अगले आधे घंटे हम आपकी तैयारी कराएंगे इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सेशन की। जी हां, इस निफ्टी के संकेत फिलहाल तो फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्लोबल बाजार का सेटअप क्या है, किस तरह से एशिया के बाजार रिएक्ट कर रहे हैं बीते रात यूएस बाजार की क्लोजिंग के बाद, कमोडिटी बाजार का अपडेट क्या है, ये फोकस रहेगा अगले आधे घंटे हमारा। लेकिन चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं ग्लोबल बाजारों से, जहां पर कॉशियस मोड में दिखाई दे रहे हैं यूएस के बाजार। डेफिनेटली आज इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार है और बाद में अगले हफ्ते बुधवार को हम देखेंगे एफओएमसी अपनी ब्याज दरों को लेकर ऐलान करेगा। लेकिन उससे पहले जो अहम डेटा आ रहा है, सॉफ्टनिंग लेबर मार्केट के क्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही कुछ डेटा 10 तारीख के बाद भी आने वाला है, क्योंकि काफी हद तक लैग डेटा हमने देखा शटडाउन की वजह से धीरे धीरे अब आ रहा है। लेकिन विश्व मोहन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, हाय मॉर्निंग। और देखिए यहाँ पर काफी कॉशियस अप्रोच अब यूएस के बाजार अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि नास्डैक का 8 पॉजिटिव क्लोजिंग सेशन था, बट डाउ जोन्स और एसएनपी 500 भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्शन में नहीं थे। अब बताइएगा कि किस तरह की टोन है यूएस बाजारों की, एशिया के बाजार क्या संकेत दे रहे हैं और कमोडिटी बाजार में क्या हलचल? कुछ खास संकेत नहीं मिले। कल का क्लोजिंग अगर आप देखें यूएस मार्केट का, तो डे हाई से करीब करीब 200 अंक गिरकर डाउ जोन्स बंद हुआ था। लेकिन ये ओवरऑल देखें तो ट्रेंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव वहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। डाउ जोन्स में हल्की नरमी ज़रूर दिखी थी, लेकिन नास्डैक और एसएनपी 500 ये दोनों इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए थे। नास्डैक में करीब करीब 0.25% की भी तेजी वहाँ पर देखने को मिली थी। और पिछले 9 सत्र में अगर आप देखें तो नास्डैक में 8 सत्र में तेजी आई है। तो एक अच्छा मोमेंटम वापस से नास्डैक में बिल्ड हो रहा है। कल की तेजी की बात करें, मेटा और एनवीडिया ये दो ऐसे स्टॉक्स थे जो वहां पर काफी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। ओवरऑल इकोनॉमी की बात करी यूएस इकोनॉमी की, तो वहां पर पीसी के आज नंबर आने वाले हैं, उस पर बाजार की नजर रहेगी। सबसे ज्यादा जो मोस्ट एंटीसिपेटेड जो इवेंट है वो है अगले हफ्ते एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक है। 9 और 10 दिसंबर को, 10 तारीख को ब्याज दरों पर फैसला आएगा। लेकिन बाजार यही अनुमान लगा के चल रहा है। सीमी ट्रेडर्स वॉच टूल के हिसाब से करीब 88% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि ब्याज दरों में 0.25% कटौती होगी। लेकिन आगे को लेकर टाइमलाइन क्या रहेगी, किस तरह की कमेंट्री आती है, लेकिन बाजार बहुत आगे का एंटीसिपेट कर रहा है, क्योंकि यूएस समर्थित जो भी अब ट्रंप समर्थित जो भी नए फेड चेयरपर्सन आने वाले हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि वो अगले साल में 2026 में जब वो नए चेयरपर्सन बनेंगे तो वो 3 कटौती 2026 में कर सकते हो। तो ये इसको बाजार काफी पॉजिटिव ले रहा है। और ब्याज दरों में जब कटौती होती है तो टेक शेयरों को काफी सपोर्ट मिलता है। तो ओवरऑल डेटा ड्रिवन हफ्ता है। अगला हफ्ता भी काफी रहने वाले हैं। एफओएमसी की बैठक के बाद नॉन फार्म पेरोल के नंबर भी नवंबर के आएंगे, तो इस सारे आंकड़ों पर बाजार नजर रखेगा। एशिया की बात करें तो जापान आज काफी कमजोर आ रहा है। कोरिया से बहुत ज्यादा संकेत नहीं है, कोरिया के बाजार में हल्की गिरावट है, लेकिन जापान में आज गिरावट ज्यादा दिख रही है। निक्केई का देखिए करीब करीब 700 अंकों की गिरावट दिख रही है। वहां के सरकारी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें तो वो 18 साल के ऊपरी स्तरों पर जब पहुंच चुका है। तो एक बड़ी वहां पे शार्प स्पाइक देखने को मिल रहा है बॉन्ड यील्ड में। अब वहां के सेंट्रल बैंक को लेकर चिंता ये है कि क्या करे, ब्याज दरों को बढ़ाएं या नहीं, वो एक बड़ी चिंता यहां पर उनके सामने हो गई है। लेकिन हम आमतौर पे जो एन कैरी ट्रेड होता है, हम देखते हैं कि जापान के इन्वेस्टर्स वहां पे सस्ता कर्ज जुटाते हैं और बाहर के ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या उस पर विराम लगेगा, इसको ग्लोबल मार्केट बहुत क्लोजली वॉच करेगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट के लिहाज से आज ज्यादातर हमारे जो क्यूज हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे ज्यादा देखना होगा, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी बैठक है, वहां से किस तरह के संकेत मिलते हैं। तो हमारा बाजार पूरी तरह से आज इंटरनल न्यूज पे ज्यादा फोकस करेगा। अन्य क्यूज की बात करें, कच्चा तेल थोड़ी रिकवरी दिख रही है, क्योंकि एक तो यूएस के फेड से ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। दूसरा क्यूज ये है कि यहाँ पर पीस डील को लेकर जो बातचीत चल रही थी रूस यूक्रेन को लेकर, वो थमती नजर आ रही है। उसको लेकर अनिश्चितताएं काफी ज्यादा बढ़ गई है, उससे भी सपोर्ट मिल रहा है कच्चा तेल। गोल्ड एक बड़ी रैली के बाद अब स्थिर दिख रहा है, उसको भी इंतजार है एफओएमसी बैठक के नतीजों का, उसके बाद अगली चाल चलेगा। चांदी में भी ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। तो ये दोनों काउंटर से बहुत ज्यादा क्यूज नहीं है। ओवरऑल क्यूज की बात करें तो आज मिले जुले हैं, लेकिन हमारा फोकस पूरी तरह से आरबीआई बैठक पर होगा। बिल्कुल विश्व मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरा ग्लोबल अपडेट बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एफआईएस जीआईएस के आंकड़ों पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। एफआईएस में हम देख रहे हैं इस पूरे हफ्ते एफआईएस की ओर से यहाँ पर बिकवाली आती हुई नजर आई। कल के सेशन में 1944 करोड़ के शेयर यहाँ पर एफआईएस ने बेचे
डीआईएस की बात करें तो लगातार 30वें दिन यानी एक महीने से खरीदारी डीआईएस यहां पर कर रहे हैं। 3661 करोड़ की डीआईएस की ओर से यहां पर खरीदारी आई है। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए 1797 करोड़ की यहां पर बिकवाली का आंकड़ा, इंडेक्स ऑप्शन में भी 5609 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ नजर आया। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर 1892 करोड़ की एक खरीदारी का आंकड़ा आया है। स्टॉक्स ऑप्शन में 370 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा यहां पर भी नजर आया है। एफआईएस के आंकड़ों पर एक बार 28 नवंबर से कल तक के सेशन के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं तो देखिए पूरे हफ्ते यहां पर बिकवाली की है। 3795 करोड़ की 28 नवंबर को यहां पर बिकवाली की थी। 1 दिसंबर की बात करें तो 1171 करोड़ के शेयर यहां पर बेचे थे। 2 दिसंबर 3642 करोड़ की यहां पर भी बिकवाली थी। 3 दिसंबर की बात करें तो 3206 करोड़ के यहां पर भी शेयर्स एफआईएस ने बेचे थे और कल के सेशन में भी बिकवाली का आंकड़ा 1944 करोड़ का। डीआईएस के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं क्योंकि लगातार यहां पर खरीदारी आ रही है और बड़े नंबर्स में ही खरीदारी आ रही है। 28 नवंबर को 4148 करोड़ के शेयरों की यहां पर डीआईएस की ओर से खरीदारी आई। 1 दिसंबर को 2598 करोड़ की यहां पर खरीदारी का आंकड़ा। 2 दिसंबर को फिर से 4645 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा डीआईएस की ओर से आया है। 3 दिसंबर के सेशन की बात करें तो 4770 करोड़ और कल के सेशन में भी देखिए 3661 करोड़ की यहां पर डीआईएस ने लगातार खरीदारी की है। एफएनओ में आज बंधन बैंक और सम्मान कैपिटल के शेयर्स बैन रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अहम इवेंट्स क्या है एक बार उन पर भी फटाफट से नजर डाल लेते हैं। देखिए आज अमेरिका में पर्सनल इनकम और कोर पीसीआई प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने वाले हैं। अहम आंकड़े ये होते हैं और इन पर डिपेंड भी करेगा कि किस तरह से रेट कट की जो उम्मीदें हैं वो अब कितनी बढ़ जाती है इन आंकड़ों के बाद, क्योंकि जो ट्रेडर्स है वो बहुत क्लोजली ये आंकड़े वॉच करते हैं, तो इन पर अपनी नजर रखिएगा। जापान की बात करते हैं तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग के आंकड़े यहाँ पर भी आने वाले हैं, इन पर भी अपनी नजर बनाकर रखिएगा। ग्लोबल कंपनी विक्टोरिया सीक्रेट यहाँ पर अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी। साथ ही अब रुक कर लेते हैं इंडियन मार्केट्स का, तो देखिए आज यहाँ पर आरबीआई एमपीसी की जो बैठक जारी थी 3 दिन से, उसके नतीजे आएंगे। ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला यहाँ पर आरबीआई की एमपीसी बैठक से निकल कर आता है, काफी अहम है ये हमारे लिए, तो इस पर तो अपनी नजर जरूर बनाकर रखिए। फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आज आपको शाम को आते हुए नजर आएंगे, इन पर भी नजर रखिएगा। HUL आइसक्रीम कारोबार जो इनका है क्वालिटी वॉल्स, उसके डीमर्जर की आज रिकॉर्ड डेट यहां पर होने वाली है। आईपीओस की बात करें तो एक्सिस और मीशो का आईपीओ आज बंद होने वाला है। यहां आपको आज पैसा लगाने का आखिरी मौका मिलेगा। कैम्स की बात करें 1/5 के रेशो में एक्स स्टॉक स्प्लिट ट्रेड करेगी कंपनी। और साथ ही एक और इवेंट, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन से भारत के दौरे पर है, आज उनका दूसरा दिन है और काफी अहम यहाँ पर बैठक होने वाली है। पीएम मोदी के साथ बैठक होगी। क्या कुछ आउटकम यहाँ पर, क्या डेवलपमेंट्स आते हुए नजर आते हैं, इन पर भी अपनी नजर बनाकर रखिए। तो ये काफी सारे अहम इवेंट्स आज यहाँ पर होने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो में हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ने अपनी एक्सक्लूसिव कॉल्स आपके लिए भेजी है, वो भी आपको बता देते हैं। जो उनकी कॉल से उस पर बात करें तो एक्सिस बैंक पर इन्होंने अपनी कॉल दी है। बाई की रणनीति यहाँ पर आपको बनानी है। 1280 पर आपको खरीदना होगा। टारगेट आपको 1320 तक के मिल सकते हैं, लेकिन एक एसएल लगाना होगा 1260 का। नौकरी पर भी इन्होंने अपनी खरीदारी की राय यहाँ पर दी है। अराउंड 1390 आपको यहाँ पर खरीद कर रखना है। टारगेट आपको 1450 तक के यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन एक एसएल मेंटेन करना होगा 1360 का। चलिए ये कॉल्स थी लक्ष्मीकांत शुक्ला जी की साइड से एक्सिस बैंक और नौकरी पर, जो आपको बता दी गई है और हमारी स्क्रीन पर भी लगातार फ्लैश हो रही है। इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और रुक करेंगे कमोडिटी बाजार का।